हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई नीट या किसी भी सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड में हैं या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे हम लोग 10+2 लेवल का जो फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री है, साइंस सब्जेक्ट जो है 10+2 लेवल का 11-12 का, वो हम लोग सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एक 1 by 1। ठीक है, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हैं वो मेरा दूसरा चैनल है टी विद द फिजिक्स और टी विद द मैथ्स, उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल इट इज स्पेशली मेड फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स और जो सीबीएसई बोर्ड में है और 11-12 में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए चैनल है। तो आप लगातार वीडियोस हम लोग इस पर डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यूसली देखिए और पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा थोड़ा देखने से फ़ायदा नहीं होगा फिजिक्स में। तो लास्ट क्लास में देखो मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड डिस्कस किया था। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या डिफरेंस है, क्या कैसे वो रिलेटेड है, कैसे वो डिफर कर रहे हैं, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क है वो भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं जो 11 क्लास में अभी जस्ट आ रहे हैं या 10th क्लास जस्ट अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, वो लोग थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि आप लोग के लिए ये सब टॉपिक नया है। ठीक है, तो लेट्स सी दिस। सपोज करो एक बॉडी है, वो 2 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है। सपोज एक 2 डायमेंशनल स्पेस ड्रॉ कर देते हैं हम। मान लो ये XY प्लेन है, बॉडी मान लो XY प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, और सपोज करो बॉडी जो है यहाँ से स्टार्ट किया है, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस, ए से उसने स्टार्ट किया। बॉडी जो है पहले t=0 पे ए पोजीशन पे था। ठीक है, ए पर मतलब XY प्लेन ड्रा कर दिया है। ठीक है, मान लो t=0 पे बॉडी वॉज एट ए, बॉडी पोजीशन ऑफ बॉडी वॉज ए। ठीक है, ए इसको जो है ना अलग थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि हमको वेक्टर भी ड्रा करना है। सपोज बॉडी वॉज एट ए, बॉडी और द पार्टिकल is at A at time से t=t1। मान लो बॉडी जो है t=t1 पे A पोजीशन पे है और सपोज तो इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y। अब ये बॉडी मान लो इस पे कोई फोर्सेस वगैरह लग रहा हो या ये मूव कर रहा है तो ये अपना पोजीशन बदलेगा, ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। सपोज बॉडी जो है ये रास्ता फॉलो किया और ये बी पे पहुंच गया। ठीक है, ये रास्ता फॉलो किया, अब बी पे पहुंच गया, बी का भी कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देता है x2 y2। ठीक है, x2 y2। तो मान लो बॉडी रीचेस point B at time t=t2, t=t2 पे B पॉइंट पे पहुंच गया और इसने ये रास्ता फॉलो किया, ये रास्ता फॉलो किया। तो अगर हम बोले कि डेल्टा टी टाइम क्या है? टाइम इंस्टेंट t2 माइनस टाइम इंस्टेंट t1। दिस डेल्टा टी टाइम है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ दिस कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व along which the body has moved from A to B। ठीक है, अगर हम बोले कि डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया तो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ कर्व, जो कर्व बॉडी ट्रेस किया, द लेंथ ऑफ कर्व विच इज ट्रेस्ड बाय बॉडी while moving from point A to point B, point A to point B। लेकिन यही अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अंडरगॉन बाय द बॉडी, मतलब डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो लास्ट देखो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वुड बी गिवन बाय दिस वेक्टर, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का हम लोग एक वेक्टर ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सिंपली, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनिशियल पोजीशन को एक वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, लेट्स कॉल इट r1, और जो फाइनल पोजीशन है उसका भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर देते हैं। फाइनल पोजीशन का भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर दिया r2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सिंपली गिवन बाय द फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पोजीशन, ऐसे मिल जाता है हम लोग को। सो डेल्टा आर इज व्हाट, डेल्टा आर इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अंडरगॉन बाय बॉडी इन डेल्टा टी टाइम। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड पूछेगा तो आप बोलोगे एवरेज स्पीड इज सिंपली वी एवरेज इज द लेंथ ऑफ कर्व। ये जो लेंथ ऑफ कर्व है, लेंथ ऑफ द दिस इज डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कर्व विच इज ट्रेस्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, while मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जो डिस्टेंस मूव किया s अपॉन टाइम टेकन t2 माइनस t1, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो एवरेज वेलोसिटी का देखो डेफिनेशन ये रहेगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी, अच्छा एवरेज वेलोसिटी को फिर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर से डिनोट करोगे, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, इसको यू एवरेज कर दो, वी एवरेज वुड बी गिवन बाय डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा टी टाइम में हुआ है बॉडी का, द टोटल डिस्प्लेसमेंट विच द बॉडी अंडरगोज इन द होल टाइम डेल्टा टी में जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हुआ है, डेल्टा टी टाइम में जितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डेल्टा आर हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी। ये आ जाएगा आपका r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t, r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t। समझ में आ रहा है जी ये? दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ओके। अगर मान लो ये तो चलो डेल्टा टी टाइम है, अगर मान लो इस डेल्टा टी टाइम को तो थोड़ा छोटा करते जाए, ठीक है, अगर हम कहें कि भाई हमारा जो है ये डेल्टा टी टाइम, हमने ये इंटरवल लिया ना अभी, दिस इज t1, दिस इज t2, सो डेल्टा टी इज t2 माइनस t1। अब अगर ये इंटरवल थोड़ा छोटा करें हम, मान लो कि बॉडी इज से एट पोजीशन, बॉडी इज एट पोजीशन, मान लो एट टाइम t, सपोज करो एट टाइम t body is here, this is the position vector at time t। और सपोज करो कि t प्लस डेल्टा टी टाइम पे, सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी at time t is RT, ठीक है। अब टाइम t प्लस डेल्टा टी, मान लो हम कहें कि ये तो टाइम t पे हो गया, अब सपोज करो कि डेल्टा टी टाइम में बॉडी जो है यहां पे है, दिस इज t प्लस डेल्टा टी। अच्छा, अब ये डेल्टा टी t2 माइनस t1 नहीं है, ठीक है, हम डेल्टा टी एक स्मॉल डेल्टा टी लिए हैं, ये t2 माइनस t1 नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसमें समझ में आ रहा है ना जी, चलो अगला फिगर ही ले लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। स्पेशली एक्चुअली जो 10+2 में अभी जस्ट इंटर किए हैं ना, उनका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके लिए सब कुछ अभी नया है। मान लो बॉडी जो है इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है, ये
कर्व ट्रेस बाय द बॉडी है, बॉडी इनिशियली ए पे है और फाइनली बी तक रीच कर रहा है। और सपोज करो कि एट टाइम टी द बॉडी इज हियर, द पोजिशन ऑफ बॉडी इज गिवन बाय दिस, ठीक है, पोजिशन ऑफ बॉडी इज गिवन बाय दिस। और मान लो टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे बॉडी यहां है, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे बॉडी इज हियर, और इसको मान लो हम लोग ऐसे लिखे, दिस एट टाइम टी एंड दिस एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी। तो अगर हम लोग एवरेज स्पीड का बात करें तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उतना अपॉन डेल्टा टी। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, इस चीज को थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, एक काम करते हैं इसको ना थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग मैग्नीफाई करके देखा जाए इस पोर्शन को, ठीक, देखो इस पोर्शन को हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, ये आपका ऐसे है मैग्नीफाई करके। सपोज करो बॉडी जो है ये आर टी है और ये जो है आर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया आर टी टाइम टी पे, ये पोजीशन वेक्टर हो गया टाइम टी पे, और ये पोजीशन वेक्टर हो गया टी प्लस डेल्टा टी पे, ये पोजीशन वेक्टर हो गया टी प्लस डेल्टा टी पे, ठीक। अब अगर हम एवरेज स्पीड का बात करें ड्यूरिंग दिस डेल्टा टी, सो दैट वुड बी गिवन बाय व्हाट, दैट वुड बी गिवन बाय द लेंथ ऑफ दिस रेड कर्व, यही कर्व ट्रेस किया है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी दिस मच डेल्टा एस, जो रेड वाला जो टाइम टी पे यहाँ है और टी प्लस डेल्टा टी पे यहाँ है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और जो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी वुड बी दिस डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट टी प्लस डेल्टा टी माइनस पोजिशन ऑफ द बॉडी एट टाइम टी, ठीक। अब अगर हम कहें कि आई मेक दिस डेल्टा टी स्मॉलर, आई मेक दिस डेल्टा टी स्मॉलर, अभी क्या है कि डेल्टा एस जो है ना दैट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ दिस लाइन फ्रॉम टी टू टी प्लस डेल्टा टी, ये जो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। तो डेल्टा एस क्या है, अभी डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से बड़ा है। लेकिन अगर हम मान लो डेल्टा टी को छोटा करते जाए, इफ आई मेक दिस डेल्टा टी स्मॉलर, मान लो डेल्टा टी अभी ये लिया है, अभी डेल्टा टी मान लो थोड़ा छोटा कर दे, डेल्टा टी छोटा करेंगे तो ऑफकोर्स ये जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब ये मान लो P है और ये Q है। तो एज यू मेक डेल्टा टी स्मॉलर, एज यू मेक डेल्टा टी स्मॉलर, Q will approach P, Q will approach P, Q is going to approach P। अगर डेल्टा टी छोटा करते जाओगे तो ये जो पॉइंट Q है वो Q धीरे धीरे और P के नज़दीक आता जाएगा। अभी देखो क्या होगा, अभी देखो आप, ये आपका डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा आर अभी भी डेल्टा एस आपका ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी भी डेल्टा आर से बड़ा है, ठीक है। डेल्टा आर जो है डेल्टा एस जो है डेल्टा आर से बड़ा है। लेकिन अगर मान लो इस डेल्टा टी को और छोटा करते जाओ, इफ आई मेक दिस डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, then your delta r will tend to dr, delta r will tend to dr। ये इनफैटिसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इनफैटिसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, और जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, इफ आई मेक दिस डेल्टा टी एज स्मॉल एज वी कैन, if I make this delta t as small as we can, this will lead to dr by dt। और इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज और आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, जब डेल्टा टी हम लोग छोटा करते जा रहे हैं तो ठीक है डेल्टा एस इससे बड़ा है, लेकिन इनका डिफरेंस स्मॉलर होता जा रहा है। अभी क्या था, डेल्टा टी बड़ा था
तो देखो ये जो रेड लाइन का लेंथ है और ये जो लाइन का लेंथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जब आप डेल्टा टी छोटा करते गए क्यू पी के नज़दीक आता गया, लेकिन अब ये जो रेड लाइन का लेंथ जो है और ये जो येलो लाइन का लेंथ है वो थोड़ा सा डिफरेंस कम होता जा रहा है। जब आपका q will tend to p when delta t tending to 0, q will move towards p, q बिल्कुल p के नजदीक आ जाएगा, q जो है बिल्कुल p के नजदीक आ जाएगा, and in that case your ds will be exactly equal to the length of this displacement vector। बात समझ में आ रहा है आपको? देखो जब आपका डेल्टा टी बड़ा था तो P से Q तक का कर्व का लेंथ और P से Q तक का कॉर्ड का लेंथ में काफी डिफरेंस था। जब Q नजदीक आ रहा है तो ये कॉर्ड का लेंथ और कर्व के लेंथ का डिफरेंस फॉल करता जा रहा है। इन लिमिटिंग केस व्हेन डेल्टा टी बिकम इनफाइनेटेसिमली वेरी स्मॉल, when delta t become infinitesimally very small, q will tend to p। और उस केस में जो p से q का कर्व का लेंथ होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो लेंथ होगा वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा आर डी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू डी एस। तो ऐसे केस में देखो एक चीज, जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है आपका डी आर बाई डी टी, और एवरेज स्पीड क्या है, इट इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो आपका, फिर से इसको करो, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है that is equal to this, और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो आपका ये है। एंड वी नो कि दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एस। तो इसका मतलब ये है कि अगर v का मैग्नीट्यूड का बात करें हम लोग तो दैट विल बी इक्वल टू सिंपली डी आर बाई डी टी which is equal to ds by dt, or it is equal to the instantaneous speed। तो यहां से हम लोग को एक चीज निकल के आ रहा है, that is the magnitude of instantaneous speed, magnitude of instantaneous velocity at any time t is equal to the instantaneous speed at that time t। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि dt इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल, सो इन dt टाइम द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ ऑफ कर्व व्हिच पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम ड्यूरिंग दिस dt टाइम। dt चूंकि इनफिनिटेसिमली बहुत स्मॉल है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन dt टाइम and the magnitude of displacement which is undergone in dt time becomes equal। बात समझ आ रहा है? चूंकि डेल्टा टी बहुत स्मॉल होता जाएगा तो आप देखिए जैसे ही डेल्टा टी स्मॉल करते जा रहे थे ये जो लेंथ ऑफ दिस कर्व and length of this line become closer to each other। when delta t becomes infinitesimally very small, when delta t goes to dt, the displacement, the magnitude of displacement which particle undergoes in dt time becomes equal to the length of curve or the distance traveled by the particle during this dt time। इसीलिए जो instantaneous velocity का magnitude होता है that becomes equal to the instantaneous speed of particle at that time t। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? You understand instantaneous velocity and इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कहाँ डिफर कर रहे हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। मैग्नीट्यूड वाइज जो
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ ठीक। अच्छा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बहुत फर्क है। एवरेज स्पीड इज लेंथ ऑफ द कर्व विच पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम अपॉन टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन डेल्टा टी टाइम। तो उसमें काफ़ी फर्क रहेगा बिकॉज वहाँ पे जो इंटरवल है वो बड़ा होता है। इंटरवल जब बड़ा होगा उस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कवर्ड में काफ़ी फर्क हो सकता है। तो जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी में है उनके एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड में काफ़ी फर्क रहेगा आपका, ठीक है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा तो, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा फिर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो, ठीक है। ओके फाइन, मतलब प्रोवाइडेड कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर ऑसिलेट नहीं कर रहा हो। ऑसिलेट करेगा उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल वेरी। मतलब अगर मान लो स्ट्रेट लाइन में कोई जा रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अब पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है, सपोज करो कि यहाँ से गया फिर वापस आया, फिर 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 गया फिर वापस आया और यहाँ तक पहुँच गया। तो उस केस में डिस्टेंस कवर जो हो जाएगा वो ये नहीं रहेगा, ऑसिलेट करके जो पीछे आया फिर आगे जाए सब कवर सब काउंट होगा, उसमें सारा डिस्टेंस काउंट होगा, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट तो ये रहेगा, लेंथ ऑफ दिस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच में जो लाइन का लेंथ है वो। लेकिन अगर ऑसिलेट करते हुए गया है तो पीछे जो है वो भी डिस्टेंस कवर होगा, आगे गया वो भी डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। ओके तो हम जो बोल रहे थे स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर ये भी केस हो सकता है ना, स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे होते हुए जा रहा है तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा कवर कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगा ना, लेंथ ऑफ कर्व आगे गया पीछे आया वो भी कवर करेगा, वो भी डिस्टेंस इंक्लूड होगा वो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक सवाल एससी वर्मा से उठाए हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं। दो क्या लिख रखा है, ए टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट वाला जो सुई है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड between 6 a.m. to 6 p.m. 6 a.m. to 6 p.m. ये घड़ी है, यहाँ पे मिनट हैंड होगा 6 a.m. पे, ठीक है, और ये घूम के अच्छा 6 मॉर्निंग टू 6:30 इवनिंग, ओके। अच्छा तो देखो 6 AM से 7 AM तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फिर देखो 6 AM पहले निकालो, 6 AM to 7 AM, 6 AM to 7 AM में क्या होगा, ये पूरा जहां से स्टार्ट करेगा वहीं पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। फिर 7 AM से 8 AM फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फिर आपका 7 AM to 8 AM to 9 फिर डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली देखो 6 AM पे यहाँ है और 6:30 PM पे कहाँ जाएगा, 6:30 PM पे ये 12 बार चक्कर लगा के और यहाँ आ जाएगा। ये आपका इनिशियल हो गया P और ये Q। अब ये दोनों पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू दिस लेंथ बेसिकली। डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। डिस्टेंस तो आपका एक चक्कर 2πr लेंथ हो गया और 12 चक्कर लगाया प्लस πr लेंथ और मारा, ठीक है, मतलब 12.5 घंटा हो गया जी। तो 12 घंटा में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आधा घंटा में और इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतना अपॉन टाइम हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपका यही हो जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर, आई इस वेक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। मिनट हैंड आपका 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। और टाइम कितना लिया है, टाइम लिया है 12.5 घंटा। 12.5 घंटा मतलब अगर सेकंड में हम बात करें तो 12 × 60 प्लस 30 मिनट है ना, इतना टाइम हो जाएगा। 6 × 6 = 36 × 12 72
प्लस $45,000, यानी एवरेज और द एवरेज वेलोसिटी बी एवरेज। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट भाई 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना सेकंड? 45,000 सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर। ठीक है, इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है आपको? यही बोलता है अगर 6 AM to 6:30 AM, 6 AM to 6:30 AM, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट तो वही रहता है, लेकिन टाइम टेकन फिर आपका सिर्फ ये रह जाता है, टाइम टेकन सिर्फ ये रहा। तो एवरेज स्पीड वुड हैव बीन सिंपली द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इसका 1800 हो जाता है, समझ लो? मतलब अगर आधे घंटे में हम बात करते हैं 6 AM to 6:30 AM, डिस्प्लेसमेंट वुड हैव बीन सेम बट टाइम टेकन वुड हैव बीन ओनली हाफ एन आवर। तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस केस। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या है। इसी तरीके से अलग टॉपिक उसको नहीं बनाएंगे, इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल है, कंसिडर पार्टिकल having velocity vi at time t1, ऐसे vi मत लिखो, अभी v1 ही लिखो, सिंपल अभी रखते हैं सब नोटेशन। एंड its velocity changes to v2 at time t2, then the average acceleration, एवरेज हमेशा ही एक टाइम इंटरवल के ऊपर होता है, ओवर टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू ए एवरेज इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे v2, ठीक है। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमेशा ही टाइम टी पे निकलता है, इंस्टेंट पे। तो मान लो टाइम टी पे जो वेलोसिटी है वो v है। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट instantaneous acceleration, then suppose the velocity at time t is vt, right? And if I take at time t a infinitesimally small time interval dt, अगर टाइम टी पे हम एक इनफाइनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल dt लेते हैं और उस dt टाइम पे, and if we take an infinitesimally small time interval dt, and suppose the velocity changes from vt to say v plus tv, then your instantaneous acceleration would be simply given by dv by dt। ठीक,
dv/dt। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो हो जाएगा dv/dt हो जाएगा। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन इज सिंपली द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन, and instantaneous acceleration at any time t is you find the velocity at time t and take its derivative. Take its derivative. एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Suppose the position of body, एक सवाल करते हैं, कोई सवाल कोई किताब से नहीं उठाया, ऐसे ही दिमाग से दे रहा है। Position of particle. Suppose the position of particle as a function of time is given by say r equal to t square I cap and t cube j cap। मान लो ये पोजीशन, दिस आर द पोजीशन इज चेंजिंग, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक, तो अगर आपको बोले कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर बात करेगा v का, तो इट विल सिंपली dr/dt। ठीक है, अब dr/dt करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, जब हम ये सवाल कर रहे हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं उन बच्चों को जो अभी 10+2 पास किए हैं, तो जो बाकी स्टूडेंट जो 10+2 मतलब 12th क्लास में पास आउट हैं, उनको लगा कि इतना स्टेपिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि d/dt ऑफ f1 plus f2, where f1 f2 is some function of time, ठीक है, ये आएगा। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें, ठीक है, ऐसे लिखा गया, सो ये f1 है, f2 है, तो क्या हो जाएगा d/dt ऑफ t स्क्वायर I कैप एंड d/dt ऑफ t क्यूब j कैप। अब यहां दो चीजें, t स्क्वायर I कैप, t क्यूब j कैप। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि d/dt ऑफ सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज सिंपली df/dt। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? I कैप, j कैप एक कांस्टेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, क्योंकि ये हमेशा x के लॉन्ग होता है और j कैप y के लॉन्ग होता है। तो ये सब कांस्टेंट वेक्टर्स है। ठीक है, तो कांस्टेंट वाले सब बाहर आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? d/dt ऑफ t स्क्वायर I कैप, बाहर आ गया वो। I कैप पहले भी लिख सकते हो, बट नॉर्म है कि बाद में लिखना है। ठीक है, जे कैप बाहर आ गया। ठीक, अब एक फार्मूला आपको पता है, d/dt ऑफ Tn इज इक्वल टू n(Tn-1)। तो d/dt ऑफ t स्क्वायर क्या आ जाएगा? यहाँ पे n2 है, 2t 2-1 become 2t, and d/dt of tq will be simply 3t 3-1, that is 3t square। तो यहाँ लिख दोगे ऐसे, it is 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ठीक, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब जिस भी टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, मान लो t को 1 सेकंड में बोलता है, तो आप यहाँ पे t को 1 सेकंड पुट कर देंगे। आप अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t को 5 सेकंड में पूछ रहा है, तो t को 5 सेकंड यहाँ पुट कर देगा। ठीक, और अगर मान लो कि पूछता है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ओवर ए टाइम इंटरवल t को 0 टू t को 5, t को 0 से t को 5 तक में, इस टाइम इंटरवल में, मतलब डेल्टा t इक्वल्स टू t को 5 माइनस t इक्वल्स टू 1, इस डेल्टा t टाइम में t फाइनल माइनस t इनिशियल, मतलब 5 माइनस 0, 5 सेकंड के दौरान, t को 0 से t को 5 सेकंड के दौरान व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर निकालना हुआ ना, तो आप निकाल लेंगे पहले पोजीशन एट t को 0, तो क्या आ जाएगा? 0 I कैप प्लस 0 j कैप, दैट इज 0। फिर पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे t को 5 सेकंड पे, वो क्या आ जाएगा? 5 पुट करोगे तो आ जाएगा 25 I कैप, I क्या आ जाएगा?
25 बचे 125, ये आ जाएगा। तो आपका डेल्टा आर क्या आ जाएगा? डेल्टा आर विल बी सिंपली आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, दैट इज इक्वल टू 25 आई कैप और 125 जे कैप, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी विल बी सिंपली इक्वल टू दिस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 25 आई कैप 125 जे कैप और डेल्टा टी टाइम क्या है? 5 सेकेंड। ये आ जाएगा आपका सिंपली 5 आई कैप प्लस 25 जे कैप, ये आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। और अगर एवरेज स्पीड का बात करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड ही एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक? नहीं, सॉरी, एवरेज स्पीड विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा ना, वो जो निकाले हैं आप, ये यहाँ पे कहाँ गया ये, इसका मैं एवरेज स्पीड विल बी इंटायरली डिफरेंट। आई डोंट नो एवरेज स्पीड व्हाट पाथ इट इज ट्रेवलिंग, व्हाट क्या पाथ कवर करेगा, नहीं निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी इज दिस, ठीक है। सॉरी, एवरेज स्पीड स्टोरी इज क्वाइट डिफरेंट। डेल्टा टी 5 सेकंड में तो एक अलग ही पाथ ले सकता है, बड़े सारे अलग अलग पाथ ले सकता है। मतलब दे कैन बी लॉट्स ऑफ एवरेज स्पीड फॉर अ सिंगल एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड डिपेंड कि क्या पाथ लिया है, ठीक है। इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में क्या पाथ लिया उस पर डिपेंड करेगा। ओके, ठीक है, ओके, कीप इन माइंड। एक्सेलरेशन अगर पूछेगा, ये हमारा क्या आ गया था? ये हमारा वेलोसिटी आ गया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन पूछेगा, then we can find instantaneous acceleration also. A will be equal to, so that is equal to, वही फार्मूला यही सब लगा लेंगे, इसको स्टेपिंग नहीं करते हैं, आप कर लेना खुद से। ये हो जाएगा 2i कैप और 6tj कैप। डिफरेंशिएशन कर लेना भाई, ठीक है। इसमें जैसे किया है ना वैसे ही कर लेना स्टेप बाय स्टेप। और किसी टाइम मान लो पूछेगा t को 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, तो यहाँ t को 5 सेकंड पुट कर देंगे, t को 5 सेकंड पुट कर देंगे, ठीक। और अगर आप पूछता है एवरेज एक्सेलरेशन निकालो फ्रॉम t को 0 टू t को 5 सेकंड इंटरवल, तो t को 0 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लेंगे, t को 5 सेकंड में वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेंगे, फिर जो t को 5 सेकंड में वेलोसिटी वेक्टर है माइनस t को 0 सेकंड जो वेलोसिटी वेक्टर है अपॉन टाइम टेकन, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, करने की जरूरत है? हो जाएगा ना। एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज सिंपली dv by dt एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, ठीक है। ओके, बाकी सवाल करेंगे तो और क्लियर होगा, है ना। अभी तो बस जो समझाने के लिए जो क्वेश्चन करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। बाकी हम लोग SC वर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल और ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज सारा करेंगे। उसके अंदर नीट का भी प्रीवियस पेपर करेंगे और IIT JEE का भी 78 से अभी तक जितने भी 45 साल में प्रीवियस क्वेश्चन आया है इस पर, वो सारा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी रहने देते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट, अभी तक वो टॉपिक है क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर उसी के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन, और उसके बाद फिर मोशन इन 2 डायमेंशनल स्पेस, प्लेन में एक जनरल मोशन किस तरह से प्रोसीड करता है वो डिस्कस करेंगे, और उसका ही एक स्पेशल केस देखेंगे प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, उसका फिर एक रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी टॉपिक रहेगा, तो अभी है मतलब इसमें, है ना, अच्छे से किया जाए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। सो यू आर वॉचिंग टी विद द लर्निंग यूट्यूब चैनल एंड I am Vishal Devarsi. I am BTech in Electrical Engineering from IIT BHU 2002 pass out, and I have been teaching physics and mathematics at different level for last 20 years. Okay, so I'll stop over here. Thank you and have a good day.